लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स जिया के साथ उसके फादर से मिलने गया था, लेकिन वहाँ उसके फादर नहीं मिले थे, जिसके बाद वो लिन तियान नाम के बंदे से मिलने चला गया था। लेकिन वहाँ लिन तियान नहीं आया था, बल्कि उसने अपने सर्वेंट को वहाँ भेज दिया था, जो बाकी सब पर रोब झाड़ रहा था। तो एलेक्स ने जू सिवा की मदद से उसे इंजर्ड कर दिया था और फिर वो उन सभी को लेकर लिन तियान के पास पहुंच गया था, जहां लिन तियान ने एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करी थी, पर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी वह निंग चुआन आ गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में निंग चुआन एलेक्स से कहता है कि पापी खून, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्थ प्लेस पर आने की। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तभी मैं कहूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे यहाँ नेगेटिव एनर्जी क्यों महसूस हो रही है। उसी वक्त वो पर्पल बाल वाली लड़की लिन तियान से कहती है कि क्योंकि निंग चुआन यहाँ आ गया है और ये जगह उसका बर्थ प्लेस है, तो सबसे पहले तुम उससे लड़ो। इधर लिन तियान को ऑर्डर देता देख एलेक्स अपने मन में सोचता है कि लगता है ये पर्पल बाल वाली लड़की का बैकग्राउंड लिन तियान से भी ज्यादा है। इधर लिन तियान अपनी स्पेयर से एक पहाड़ को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी बेकार है और फिर भी तुम इसे एक होली प्लेस कहते हो। इस पे निंग चुआन उससे कहता है कि मैं भी आज देखना चाहूंगा कि जिस लिन तियान की लोग तारीफ करते हैं वो असल में कितना स्ट्रांग है। अब निंग चुआन अपना स्क्रोल बाहर निकाल लेता है और लिन तियान भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि मुझे हो सकता है बाद में एलेक्स से भी लड़ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर लड़के अपने बारे में एलेक्स को नहीं बता सकता। इसलिए वो निंग चुआन से कहता है कि मेरी मैजिकल पावर सिर्फ वही देख सकता है जो मुझसे लड़ता है, इसलिए मेरे साथ एक एम्प्टी स्पेस में लड़ने चलो। अब लिन तियान एक एम्प्टी स्पेस का पोर्टल बना के उसके अंदर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे निंग चुआन भी वहाँ चला जाता है। इधर एलेक्स सबसे कहता है कि ये लिन तियान ऐसे छुप के फाइट क्यों कर रहा है, क्या ये नहीं चाहता कि हम इसकी पावर देखें, या इसके पास पावर है ही नहीं। ये सुन के आसपास के लोग लिन तियान पर हंसने लगते हैं। उसी वक्त पोर्टल वापस ओपन होता है और उसमें से लिन तियान बाहर आता है, जो काफी ज्यादा इंजर्ड था। इसके बाद निंग चुआन भी वहां आ जाता है। इधर लिन तियान अब पर्पल बाल वाली लड़की को कहता है कि मैं हार गया। इधर निंग चुआन बोलता है कि तुम्हारी तारीफ के जो सबने र्यूमर्स बना रखे हैं वो सब र्यूमर्स ही है। ये सुन के आसपास खड़े लोग बोलने लगते हैं कि निंग चुआन सच में बहुत ताकतवर है, जो इसने इस फॉरेनर को तमीज सिखा दी। देखते हैं अब ये क्या करेगा। इधर एलेक्स लिन तियान से कहता है कि मुझे तो लगा था तुम काफी देर तक फाइट करोगे, पर तुम तो बहुत जल्दी हार गए। ये सुन के लिन तियान अपने मन में सोचता है कि मैं हुआंग से लड़कर उसे हरा दूंगा, जिससे मेरी डैमेज हुई इमेज सही हो जाएगी। अब ये सोच के वो पीछे से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स विलो ट्री की मदद से और उनकी ब्रांचेस से लिन तियान को रोक देता है और उससे कहता है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन मानना पड़ेगा पहले फाइट करके भी तुम्हारे पास एनर्जी बाकी है। इधर एलेक्स ने अपनी ब्रांचेस से उसका वेपन पकड़ रखा था, जिसके बाद एलेक्स वो वेपन तोड़ देता है और फिर लिन तियान के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद एलेक्स निंग चुआन से कहता है कि देखो फाइट कैसे करते हैं। अब ये बोल के एलेक्स लिन तियान का हाथ उखाड़ लेता है, जिसकी वजह से लिन तियान को बहुत दर्द होता है। इधर निंग चुआन लिन तियान से कहता है कि मेरा तुमसे लड़ना बिल्कुल बेकार गया, तुम तो हुआंग को अपना हाथ तोड़ने से रोक भी नहीं पाए। इधर एलेक्स देखता है कि लिन तियान का हाथ ह्यूमन फॉर्म का है, जिसे वो खा भी नहीं सकता, इसलिए एलेक्स उस हाथ को वापस दे देता है, जिसे लिन तियान तुरंत ही हीलिंग एबिलिटी से वापस जोड़ लेता है। इसके बाद वो अपना लोटस फ्लावर एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो एक बार फिर लड़ते हैं, लेकिन तभी वो पर्पल बाल वाली लड़की बेल बजाते हुए लिन तियान से कहती है कि तुम हार चुके हो, इसलिए ये सब बंद करो और वापस शिप में आ जाओ। ये सुन के लिन तियान ऐसा ही करता है। इधर एलेक्स निंग चुआन से कहता है कि लिन तियान एकदम से गुस्सा हो गया और उसने मुझ पे पीछे से अटैक करा। मुझे तो लगता है ये सब तुमने ही उसे सिखाया होगा। इस पे निंग चुआन कहता है कि हाँ मैंने किया तो था, और तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में मुझ पे हमला करा था जब मैं थंडर टेस्ट दे रहा था। इस पे एलेक्स कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें पूरी तरह सबक सिखा दूं। अब वो दोनों अपना अपना ऑरा एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसे देखकर पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि मैंने सोचा था कि इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी ढंग का कल्टीवेटर नहीं होगा।
पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे भी कल्टीवेटर होंगे। इधर निंग चुआन अपने मन में सोचता है कि ये पर्पल बाल वाली लड़की स्ट्रांग लग रही है, इसलिए मैं अभी नहीं लड़ सकता, वरना अगर एलेक्स ने मुझे इंजर्ड कर दिया तो हो सकता है ये मेरा फायदा उठा ले। इसलिए निंग चुआन एलेक्स से कहता है कि हम किसी और दिन लड़ेंगे, तो एलेक्स भी इसके लिए मान जाता है। इधर लिन तियान पर्पल बाल वाली लड़की से कहता है कि मैं पहले ज़रूर हार गया था, पर अब मैं इन्हें ज़रूर हरा दूंगा, इसलिए मुझे एक और चांस दो। इस पे पर्पल बाल वाली लड़की उससे कहती है कि तुम पहले ही हमारी तियान सेन अकेडमी को काफ़ी बदनाम कर चुके हो, इसलिए यहीं खड़े रहो। इसके बाद वो आगे आते हुए कहती है कि क्योंकि तुम दोनों ने लिन तियान को हरा दिया है तो तुम हमारी तियान सेन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि तियान सेन अकेडमी ज्वाइन करने में मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये सुन के सब चौंक जाते हैं, क्योंकि तियान सेन अकेडमी काफ़ी फेमस थी और लोग वहाँ जाने के लिए तरसते थे, लेकिन एलेक्स को उसके बारे में पता नहीं था और वो उसके फ़ायदे पूछ रहा था। अब वो पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है कि हमारी एकेडमी में तुम्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, साथ ही वहाँ पर अलग अलग फील्ड के मास्टर्स भी हैं जिनसे तुम काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हो। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स के बालों से निकलकर पर्पल बाल वाली लड़की से पूछता है कि क्या वहाँ पर लड़कियाँ भी होंगी। ये सुन के सब फिर से चौंक जाते हैं। तभी एलेक्स बोलने वाले पत्थर का मुंह बंद करके उससे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं तुम्हारे सर के पास रहता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। ये सुन के एलेक्स जिया की तरफ देखता है जो उसी को घूर रही थी, तो एलेक्स उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि बोलने वाला पत्थर तो पागल है, वो कुछ भी बोलता है, तुम उसकी बातों का विश्वास मत करो। इधर उस पर्पल बाल वाली लड़की के साथ आई येलो बाल वाली लड़की कहती है कि वहाँ पर लड़कियाँ तो होंगी ही, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम भी लड़कियाँ हैं और उसी एकेडमी की है। ये सुन के बोलने वाला पत्थर उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम अपने आप को लड़की बोलती हो, तुम तो मुझे बच्ची जैसी लगती हो। ये सुन के आसपास खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं कि एलेक्स ताकतवर तो है, साथ ही उसे लड़कियों का भी शौक है। उसी वक्त जिया एलेक्स की पीठ पर नोचती है और उससे कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पे एलेक्स कहता है कि बोलने वाला पत्थर जो भी बोल रहा है वो मेरी सोच नहीं है। ये सुन के जिया उससे कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है कि एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में तुमने एक जगह पर कई सारे आदमियों को मार दिया था पर एक लड़की को छोड़ दिया था। इस पे एलेक्स कहता है कि हाँ, मैंने कई आदमियों को मारा तो था, पर वहाँ मुझे कोई लड़की नहीं मिली थी। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि भाई, लगता है तुम भूल रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं तुम वहाँ एक ड्रैगन गर्ल से मिले थे। इस पे जिया कहती है कि हाँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, मैंने सुना है कि उससे मिलने के बाद तुमने उसे काफ़ी फ्लर्टिंग की थी। इधर एलेक्स गुस्से में बोलने वाले पत्थर को सिचुएशन में फंसाने के लिए थैंक यू बोलता है, पर बोलने वाले पत्थर को तो लग रहा था कि वो सच में उसे थैंक यू बोल रहा है, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि अगली बार भी तुम्हें कुछ याद ना आए तो बता देना। इधर आसपास खड़े लोग ये सब सुन के एलेक्स के बारे में बातें बना रहे थे। तभी वो येलो बाल वाली लड़की कहती है कि अभी तो तुम ये सब बातें कर सकते हो, पर अकेडमी में आने के बाद भी तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हें मास्टर्स बहुत मारेंगे। तो उसी वक्त पर्पल बाल वाली लड़की भी बोलती है कि अगर तुम दोनों को तियानसेन अकेडमी ज्वाइन करनी है तो शिप में आ जाओ, क्योंकि हमें कहीं जाना है। इस पे निंग चुआन उससे पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। इस पे लिन तियान कहता है कि हम सबसे पहले किसी और से मिलेंगे। तो ये सुन के निंग चुआन शिप में आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स भी उस बंदी बनाए हुए सर्वेंट को उनकी तरफ फेंक देता है और फिर एलेक्स उस गोल्डन कैरेट को अपने पास रख लेता है और सबको बाय बोल के जिया के साथ उस शिप में आ जाता है। तो ये सब देखकर जू सिबा बोलता है कि पता नहीं अब मेरी ब्रदर हुआंग से मुलाकात कब होगी। आगे वो सब एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर तियानसेन अकेडमी का थर्ड एल्डर मेडिटेशन कर रहा था। तभी वो एकदम से बोलता है कि हुआंग, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। इस पे लिन तियान कहता है कि एल्डर इसे स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, ये तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी एकेडमी के टीचर्स भी इन एल्डर के स्टूडेंट नहीं बन पाते। पता नहीं एल्डर ने इसे क्या सोचकर ये कहा है। इधर एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि मेरे पास एक मास्टर है। तो वो एल्डर कहता है कि मुझे पता है कि तुम विलो ट्री से जुड़े हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा।
ये सुन के एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि क्या आप गॉड ल्यू को जानते हो। इस पे वो एल्डर कहता है कि ऐसा एंशिएंट टाइम्स के कई सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें तियानसेन एकेडमी ज्वाइन होने के बाद ही पता चलेंगे। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं जिया को भी अपने साथ ला सकता हूँ। ये सुन के पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये सब मजाक है। हम तियानसेन एकेडमी से पहले कहीं जाने वाले हैं और वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ पर तुम्हें खुद को सरवाइव करने में मुश्किल होगी और तुम वहाँ जिया को भी ले जाना चाहते हो। इस पे एलेक्स पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये सुन के वो एल्डर बताता है कि हम इस कॉन्टिनेंट के बाहर एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो एकदम बॉर्डर पर है और हमें वहाँ एंशिएंट अलायंस ट्रीटी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि तुम तियानसेन एकेडमी आ सकते हो या नहीं। और समझ लो कि ये तुम्हारा एक फाइनल टेस्ट है। इधर ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि वो एंशिएंट अलायंस ट्रीटी के बारे में पहले से भी सुन चुका है और गॉड ल्यू ने भी उसे बॉर्डर पर जाने के लिए कहा था। तभी निंग चुआन एल्डर से कहता है कि पुराने समय से जो उस जगह पर जाता है उसकी जान को वहाँ खतरा होता है, चाहे फिर वो लीडर लेवल पर क्यों ना हो। और हम तो बस हेवनली डाइटी लेवल पर है, क्या वहाँ जाना मौत को दावत देना नहीं होगा। इस पे वो एल्डर कहता है कि बॉर्डर सच में खतरनाक है और अगर हम ऐसी कठिनाइयों का सामना ना करें तो हम कैसे अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं है कि वर्ल्ड कैसे है। पुराने समय में हेवन और अर्थ बिल्कुल सही होते थे, पर सब कुछ एंशिएंट इमोर्टल की बैटल में डिस्ट्रॉय हो गया और कई हिस्सों में बट गया और हम उन्हीं हिस्सों में से एक हिस्से पर आज रहते हैं क्योंकि कुछ महान मास्टर्स ने बुरी शक्तियों को मिलकर रोका था। लेकिन जल्द ही बुरी शक्तियां फिर लौटेंगी और फिर हमें डिजास्टर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर हम अभी से डर गए तो हमारा मरना तय है, इसलिए हमें ताकतवर बनना ही होगा। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि तभी गॉड ल्यू ने मुझे बॉर्डर के पास जाने के लिए कहा था क्योंकि वो चाहती थी कि मैं और एंशिएंट सीक्रेट्स के बारे में जानूं। इधर निंग चुआन एल्डर से पूछता है कि क्या बाकी जगहों पर भी ऐसे ही तियानसेन एकेडमी के लिए सिलेक्शन होता है। इस पे पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि बाकी जगहों पर और भी स्ट्रिक्ट तरीके से सिलेक्शन होता है, ये तो बस यही थोड़ी आसान है। लेकिन तभी वो एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कि बाकी जगहों पर इतने जीनियस पैदा नहीं होते, इसलिए वहाँ कंपटीशन काफ़ी कम है। तभी निंग चुआन बोलता है कि एकेडमी में एडमिशन के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस पे पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि तुम वहाँ सुप्रीम नॉलेज एंशिएंट बुक्स और इमोर्टल के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ सकते हो, साथ ही तुम कुछ मास्टर्स के साथ अकेले में भी कल्टीवेशन कर सकते हो और ये भी देख सकते हो कि अलग अलग एरा के कल्टीवेशन कैसे होते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि उस बॉर्डर एरिया में कैसा खतरा है। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि तुम सब खुद को प्रिपेयर कर लो, थोड़े दिनों बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा। इधर निंग चुआन कहता है कि मुझे भी बॉर्डर के पास जाना ही होगा क्योंकि ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब एलेक्स और निंग चुआन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद येलो बाल वाली लड़की एल्डर से पूछती है कि ये दोनों काफी टैलेंटेड है, तो बॉर्डर पर ले जाकर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, हो सकता है ये वहाँ पर मारे जाए। इस पे वो एल्डर कहता है कि भले ही वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, पर मुझे लगता है कि ये दोनों वहाँ सरवाइव कर लेंगे। इस पे पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि वहाँ से पास्ट कुछ ईयर्स में काफी लोग जिंदा वापस आए हैं, लेकिन ये दोनों हेवनली डाइटी लेवल पर है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हमें और टैलेंटेड लोग ढूंढ लेने चाहिए। जिस पे एल्डर कहता है कि अगर हम ये सब देखते रहे तो हम कभी भी एक टैलेंटेड इंसान को नहीं ढूंढ पाएंगे। इस पे पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि डिजास्टर पास आ रहा है, इसलिए हमें टैलेंटेड लोग चाहिए ही चाहिए। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि ठीक है, सबसे बोल दो कि जो भी बॉर्डर से जिंदा लौटने वाला टेस्ट पास कर लेगा वो हमारे पास आ सकता है और हम उसे तियानसेन एकेडमी में एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर एलेक्स और जिया वापस जा रहे थे, जहाँ जिया एलेक्स से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और तुम अब क्या तैयारी करने वाले हो। इस पे एलेक्स उसे छेड़ने के लिए कहता है कि मैं तो तुमसे शादी करूँगा। ये सुन के जिया उसके कंधे पर हल्के से मारती है और सोचने लगती है कि बॉर्डर्स के पास बहुत ज़्यादा खतरा है। मैंने सुना है जो वहाँ जाता है उसे सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आती है, भले ही एलेक्स उस खतरे से बच जाए।
पर उसके बाद वो तियानसिन अकेडमी चला जाएगा, जिसके बाद हम काफी समय बाद ही मिल पाएंगे। पता नहीं दोबारा वो दिन कब आएगा। इसके बाद जिया उदास होते हुए एलेक्स से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा और तुम्हारे लिए वहां से एक बीज भी लाऊंगा जिसकी तुम सवारी कर पाओ। लेकिन फिलहाल हम मेरे ग्रैंडफादर से मिलने चलते हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।